और ओलंपिक से एक शानदार खबर आ रही है। मीराबाई चानू को सिल्वर मेडल मिला है। आपको बता दें 49 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीत लिया है। तो एक अच्छी शुरुआत भारत के लिए यहां पर कही जा सकती है और काफी उम्मीद भी लगाई जा रही थी। हमारे सहयोगी विमल जो है लगातार वेट लिफ्टिंग से जो जुड़ी कर्णम मल्लेश्वरी हैं, उनका इंटरव्यू किया था तो उन्होंने कहा था उन्हें पूरी उम्मीद थी कि चानू कुछ ना कुछ कमाल जरूर करेंगे और यहां पर सिल्वर मेडल जो है उन्होंने जीत लिया है। तो शुरुआत हुई है, कल इसका उद्घाटन हुआ था टोक्यो ओलंपिक का और आज पहला पदक भारत के नाम आ गया है, वो भी सिल्वर मेडल। एक शुरुआत हुई है, खासतौर से खुशी की बात इसलिए एक महिला जो है इस पदक को लेकर आई। हमारे साथ विमल कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विमल, एक बहुत अच्छी खबर है, भारत के नाम पहला पदक आ गया, वो भी सिल्वर मेडल। बिल्कुल शानदार खबर है। और देखिए जो टोक्यो जितनी टीम गई थी, जो 128-27 खिलाड़ी, उसमें सबसे ज्यादा श्योर जो गोल्ड मेडल माना जा रहा था वो मीराबाई का था। और ये भी माना जा रहा था जो लड़की टॉप की है चीन की जुई हुई, वो हमेशा से ज्यादा इसमें भी ओलंपिक रिकॉर्ड भी बनाया उन्होंने, तो वो थी। लेकिन मीराबाई के बारे में मैं आपको बता दूं कि 2016 में रियो ओलंपिक्स में गई थी, तब भी इनका मेडल माना जा रहा था। लेकिन बेचारी वो क्लीन एंड जर्क में तीनों बार वो अपना अटेम्प्ट ही पूरा नहीं कर पाई। और जब अब मौका मिला, और ये पिछले बार हम लोगों ने कई बार बात की थी, मेरे ख्याल से शायद सिर्फ एनडीटीवी ने उनसे बात की अमेरिका में जब वो ट्रेनिंग के लिए गई थी, उनके शोल्डर में और जो बैक स्पाइन है वहां पे इंजरी थी और उस पर काफी काम किया। और ये सबसे बड़ी बात है कि इंजरी को ओवरकम किया है। सब मीराबाई के बारे में बता दूं कि जो उनकी मतलब 49 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने जीता और ये पिछले 7-8 साल से एक वजन मेंटेन किया हुआ है। खाने पे कंट्रोल है, वजन पे कंट्रोल है और क्या फोकस है। मतलब इस तरह के खिलाड़ी को 20 साल बाद 2000 में सिडनी ओलंपिक्स में एक मेडल हमें मिला था, सिर्फ इकलौता मेडल कर्णम मल्लेश्वरी को। और कर्णम मल्लेश्वरी के बाद वेट लिफ्टिंग के जरिए मीराबाई ने कमाल कर दिया है। पूरा फेडरेशन, अगर शूटिंग जो गेम्स फ्रेटर्निटी है इंडिया का, उन सबको पूरा भरोसा था कि अगर एक मेडल आता है तो ये आएगा। और जो दूसरा खिलाड़ी है वो भी आज दांव लगा रहा है, सौरभ चौधरी। क्या उन्होंने स्कोर किया है, जो उन्होंने 28-10 में 10 का स्कोर किया है, ये भी शायद रिकॉर्ड होगा। हालांकि इस तरह के रिकॉर्ड के बारे में बात नहीं हुई है, लेकिन सौरभ चौधरी का भी अभी थोड़ी देर में फाइनल होगा और यकीनन वो टॉप करके गए हैं। मतलब 600 में 586 का स्कोर, आप समझ सकते हैं कि किस तरह का है। तो भारत के लिए जो ओपनिंग, मुझे नहीं लगता है कि ओपनिंग डे में आज तक इंडिया को कभी भी कोई मेडल मिला है, तो यह बहुत बड़ी कामयाबी है इंडिया के लिए। 125 साल के इतिहास में भारत ने खाता खोला है और उम्मीद करनी चाहिए कि पूरे कैंप में इसका असर दिखेगा। जिस तरह का इन्होंने प्रदर्शन किया है। और रियो से मुझे याद है जब वो आई थी लौटकर, तो सहदेव यादव हैं उनके जो सेक्रेटरी, उनके पास गई थी और वो रोती हुई आई थी, 4-5 दिन रोती रही थी। अभी हमने जब उनसे बात किया अमेरिका से, सेंट लुइस में वो ट्रेनिंग के लिए गई हुई थी, तब भी वो बोल रही थी कि मुझसे वो रुलाई या वो जो टीस है रियो की, वो नहीं पीछे छूट रहा है जरूर। और लेकिन इस बार कोई कमी नहीं रहेगी। 2-3 दिन पहले हमने कर्णम मल्लेश्वरी से, जो इन्होंने सिडनी ओलंपिक्स में इकलौता वेट लिफ्टिंग में मेडल जीता था, तो उन्होंने भी कहा कि अगर 101% ये जीतेगी। हमने ये भी पूछा कि रियो में वो चूक गई हैं, ऐसा तो नहीं कि इस बार। बोले देखिए एक चूक बार बार नहीं होती है, दोनों का अलग अलग वेट कैटेगरी है, लेकिन कर्णम मल्लेश्वरी ने अच्छी तरह से जानती हैं। और दोनों में एक जो खास बात है कि जो केवल वेट लिफ्टिंग देखने में लगता है कि वजन उठाने का है, लेकिन इतना टेक्निकल गेम है और इतना महंगा खेल है। मणिपुर से आती हैं मीराबाई और 80 किलोमीटर रोज साइकिल चलाना और उसके बाद यहां पहुंचना, अपने ट्रेनिंग करना, पिछले कई साल से 7-8 मतलब करीब 10 साल से लगातार इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करने के बाद अब देखिए 2019 में वो वर्ल्ड चैंपियन बनी थी। आज तक कर्णम मल्लेश्वरी के अलावा सिर्फ वही खिलाड़ी हैं जो, और साइकॉम उनके भाई आ गए हमारे साथ और साइकॉम से हमारी बात लगातार होती रही। साइकॉम, वेरी हैप्पी। हेलो साइकॉम, वेरी हैप्पी। वेरी हैप्पी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी थैंक यू सर। साइकॉम, आपसे मेरी लगातार बात होती रही थी मीराबाई को लेके। आपके गांव में आपके जो आसपास के लोग हैं वो भी कह रहे थे, क्या माहौल है अभी वहां पे? सर यहाँ में माहौल बहुत बड़ा हो रहा है सर। ये जो गोल्ड मेडल तो ले नहीं पाया, तो लिया तो बहुत यहाँ के गाँव का एक कथा तो टीवी देख रहा है, तो सभी गाँव लोगों का बहुत खुश है सर।
अभी कौन क्या बोला, अभी आपसे एकदम उससे आपस में पूरा हाल हो रहे थे। साइकॉम, जब आपसे मेरी बात हुई थी तो मैंने मीरा को बताया था, जब वो अमेरिका में थी, मैंने उनको बोला कि साइकॉम से बात हुई है और वो लोग आपके लिए बड़ा प्रे कर रहे हैं और डरे हुए हैं। आपको क्या कहना है मीरा को इस वक्त? सर उसके लिए हम तो उसके लिए प्रे, उम्मीद रखता है कि गोल्ड जरूर मिलेगा, वो मेडल जरूर मिलेगा। और हाँ साइकम, सबको पता था कि वो जो चाइनीज लड़के जुई हुई उसी से इनको थोड़ा खतरा था, लेकिन ये जरूर था कि वो मेडल ब्रैकेट में रहेंगी और सिल्वर मेडल आया है। आपके लिए भी देखिए, पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक सिर्फ अगर लड़कियों की बात करें तो पीवी सिंधु को सिल्वर है, इसके अलावा किसी को सिल्वर मेडल नहीं है। लड़की को मीराबाई को सिल्वर मेडल मिला है। आप लोगों के लिए ओवरऑल जो मीरा का संघर्ष रहा है, जिस तरीके से यहां पहुंची है, रियो के बाद वो लगातार रोती रही थी, 4-5 दिनों तो दिल्ली में वो रोती रही थी। आपको ये सब जो है, ये जो दर्द है, ये जो टीस है, ये जो पेन है, ये सब पीछे छूट गया? सर पीछे छूट गया। तो हम जो सेना का जो था उसको गोल में सेना का तो बहुत हम सेना का तगड़ा है, तो हम फिर भी उम्मीद रखता हूँ को हमारा बहन है गोल्ड मेडल जरूर लेगा, लेकिन फिर भी सिल्वर मेडल लिया सर। इस वक्त हम साइकॉम, जो मीरा जो अमेरिका में ट्रेनिंग कर रही थी, कोच विजय सिंह ने उनका हमें फुटेज भेजा, वही हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये स्पेशल है, केवल एनडीटीवी पे ये तस्वीरें आपको मिलेंगी। साइकॉम, मीरा ने कहा था कि सोलोमन फिश उनको बड़ा पसंद है, वहां भी वो ट्रेनिंग के दौरान भी खाती थी, अब उनका टेस्ट भी डेवलप हो गया। आप लोग उनके लिए सेलिब्रेशन के लिए जब आएंगी, क्या बनाएंगे, क्या खास करेंगे? सर जो चीज उसे पसंद है, जो खाना मांगता है पसंद है उसको, जो कुछ करने के लिए। यहाँ में जब जिस दिन यहाँ पर आएगा, इंडिया से आएगा, हम भी अपना घर मणिपुर में आएगा, तब उसे हम सेलिब्रेट करेंगे। जो उसने जो क्या खाना मांगता है, क्या चाहता है, हम यहाँ पर हम उसको दिखा देंगे सबसे पहले उसको। साइकॉम, मुझे पता आपकी मदर और फादर को हिंदी नहीं आती है, लेकिन फिर भी उनसे अगर 1-2 शब्द हमें सुना सके, क्या कहना चाहते हैं? वेरी हैप्पी, जाहिर तौर पे खुश होंगे, लेकिन अगर आप उनके 1-2 शब्द हमें सुना सके, मणिपुरी जो फैंस होंगे वो देख सकेंगे आसपास। सर उसका माँ पिताजी तो माँ पिता हिंदी जिसे बोल नहीं पाता है, तो मणिपुर भाषा तो जरूर बोलेंगे। तो सर आपको मणिपुर भाषा में थोड़ा सुना दूं सर? हाँ बिल्कुल, माँ पिताजी ने जो बोला हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। सुना देगा सर अभी। हाँ ठीक। साइकॉम, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। आपकी आवाज नहीं आ रही है, हम दोबारा आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा लम्हा है, न सिर्फ मणिपुर के लिए, आपके गांव के लिए, पूरे भारत के लिए। और जाहिर तौर पे वेट लिफ्टिंग को जो एक बूस्ट मिलना चाहिए था पिछले 20 साल से, वो नहीं मिला है। वेट लिफ्टिंग के फेडरेशन के कई लोग मुझसे बोलते रहते हैं कि हमारी लड़की वर्ल्ड नंबर 1 बन चुकी है, लेकिन हमारे पास कोई स्पॉन्सर नहीं है। ये कॉर्पोरेट्स पे एक, जो कॉर्पोरेट कल से इसको सेलिब्रेट करेंगे, उन पे एक टिप्पणी भी है। सेलिब्रेट करने का हक हम सबको है, लेकिन जिन खेलों को आप नजरअंदाज करते हैं, उस खेल के भी चैंपियन बन सकते हैं इंडिया में, उनके लिए भी बहुत सारा टैलेंट है। इस पे ध्यान रखने की जरूरत है। तो जाहिर तौर पे आप देख सकते हैं। एक खास बात मीराबाई के बारे में बता दूं, जब वो गई थी लास्ट टाइम भी, उनको एक इंजरी थी और वहां पे अमेरिकन डॉक्टर रॉड्रिक्स जो है, उन्होंने इनके इस पे काफी काम किया। पिछले कम से कम 1.5 महीने वो रही और स्पोर्ट्स अथॉरिटी और खेल मंत्रालय ने इस पे जो पहली बार, मतलब एक तरीके से जो प्रॉपर खर्च होता है, वो खर्च में जरूर उन्होंने किफायत नहीं दिखाई। और उसका देखिए नतीजा है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी सी बातें होती हैं। कौन सा वेट लिफ्टिंग के वक्त आपके काफ मसल्स में दर्द है, आपके बैक में दर्द है, आपके शोल्डर में है, हल्की सी बात जो होती है वो आपको मतलब मेडल के इस पार या उस पार ले जा सकती है। और पोडियम में का जो फासला तय किया है मीराबाई और उसके पूरी टीम ने, क्योंकि ये गेम अकेले का है नहीं। आज भी जब मीराबाई गई तो उनके साथ 4 लोग गए, एक फिजियो है, मिस्टर है, कोच है, और इनके कोच को पिछले साल द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था 2 साल पहले। कोच विजय लगातार लगे हुए हैं, कई महीने से ये लोग घर नहीं जाते हैं।
एक तरह का खाना खाना है। इनका खाना जो है वो ऐसा नहीं है कि कोई भी खाना खा सकती हैं। दोपहर में सिर्फ सलाद खाती हैं, रात का खाना कोच को बनाना पड़ता है अमेरिका में, वरना बहुत महंगा पड़ जाएगा। अगर आप जो खाना चाह रहे हैं वही डिमांड, तो खाने पे आपको अल्टीमेट कंट्रोल रखना पड़ता है, ताकि वजन आपका 1 किलो भी बढ़ा तो आपको नेक्स्ट कैटेगरी में लड़ने की जरूरत पड़ेगी, नेक्स्ट कैटेगरी में वजन उठाने की जरूरत पड़ेगी। 8 साल से आप यकीन मानिए 49 किलो की 48 से 49 किलोग्राम इनका वजन हुआ है, और वो वजन को मेंटेन करना, हम आप आधा किलो या 1 किलो वजन को कम करने में हमारी हालत खराब हो जाती है। और मीराबाई अगर 8 साल से ये लगातार कारनामा कर रही हैं, इनके जो पूरा टीम है, कमिटमेंट है, और जो पूरा जो मतलब फेडरेशन की भी तारीफ करनी पड़ेगी कि जो इस लड़की को चाहिए था वो हुआ है। और अच्छी बात यह भी है कि केवल मीराबाई नहीं है, एक लड़की और एक लड़का और है, जेरेमी, उसको शायद 2024 में आप देखेंगे इस तरह का कारनामा करते हुए। तो वेट लिफ्टिंग में बेंच स्ट्रेंथ इंडिया की बनी है, ये और बात है कि आज हमें सिर्फ 1 मेडल मिला है, और लेकिन ये पुख्ता तौर पे वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, जो भी जानकार हैं वेट लिफ्टिंग के, वो सब कहते रहे कि मेडल मिलेगा, और वो मेडल मिला है, और मीराबाई ने वो कारनामा कर दिखाया है। इन तस्वीरों में देख सकते हैं आप, जो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं एनडीटीवी के स्क्रीन पे, ये एक चैंपियन खिलाड़ी की कोशिशें देख सकते हैं। ये सिर्फ आपको अंदाजा भर लगा सकता है कि वेट लिफ्टिंग कितना इंपॉर्टेंट खेल है, और इस खेल में भी हमें छोटी सी लड़की है, आप देखिए, अपने से कम 49 किलो की हैं, और अपने से 5 गुना ज्यादा वजन उठाती हैं, करीब 4 गुना से ज्यादा, 4 सवा 4 गुना ज्यादा वजन उठाती हैं। आप अगर 60 किलो के हैं, 70 किलो के हैं, तो आप अंदाजा लगाकर देखें कि आप अपना वजन क्या हाथों के ऊपर पूरी तरह से, जिस तरह से ये वजन उठा रही हैं, क्या उठा सकते हैं। यही आप, अगर आप उस नजरिए से देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि मीराबाई ने क्या कारनामा किया है और क्यों स्पेशल है ये लड़की। बहुत पोलाइट हैं, आप इनसे बात करें हमेशा स्माइल होती है इनके चेहरे पे। 80 किलोमीटर साइकिल रोज चलाकर आती थी ट्रेनिंग पे, लेकिन उसकी कोई शिकायत नहीं। वो ये सिर्फ बताती है कि वो उनकी जर्नी है, उसको लेके पेन, पीड़ा या कोई कड़वाहट की तरह से इसको बात नहीं करती है मीराबाई। हमेशा एक स्माइल के साथ प्रेजेंट होती हैं। एनडीटीवी के प्रोग्राम्स में कई बार आ चुकी हैं, वर्ल्ड चैंपियन बनी तो सिर्फ एनडीटीवी पे ही आई हैं, और एनडीटीवी के स्पेशल प्रोग्राम्स में भी आकर बताती रही हैं अपना सफर। और इस सफर को यकीनन मुझे लगता है कि आने वाले जनरेशन्स के लिए इंस्पिरेशन होगा, अगर जो इसके बाद कॉरपोरेट्स हैं या बाकी सेक्टर्स हैं, बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, इस पे दांव लगाएं।